हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवीएस एक्सलेंट क्लासेस। दोस्तों, हम इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आप सभी एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। जैसे कि F बराबर होता है R/2, तो इसी को हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे, इसको प्रूव करने वाला है। और ये एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अक्सर एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो अगर कोई पूछे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या यानी कि r के बटे में 2 है, यानी कि फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। लेकिन इसी प्रश्न जैसे कि इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो f के बटे में 1 होता है, क्या होता है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो r में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r, और f में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2f। यानी कि इससे एक और फार्मूला निकल के आया कि r बराबर 2f। यानी कि r, कोई पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है, तो फोकस के गुना में 2 है, यानी कि क्या होगी, दुगुनी होगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो फोकस दूरी पूछेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आधी होती है। और कोई पूछे क्वेश्चन की वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है, तो दुगुनी होती है। अक्सर बच्चे जो करते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधी होगा कि दुगुनी होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या के बटे में क्या है, 2 है, यानी कि क्या होगा, आधी होगा। और वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है, तो फोकस के गुना में क्या है, 2 है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक बनता है, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए अवतल दर्पण का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। और आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आसानी से आप लोगों को इसको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो सब्र करिए, सब्र का फल जो होता है मीठा होता है, ठीक है। तो मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसकी जो अवतल दर्पण उससे बोलते हैं जिसका बाहरी सतह क्या होता है, कलई किया गया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या उत्तल अवतल में डिफरेंस पता करना है। जो उत्तल यानी कि उठल और अवतल यानी कि धसल, तो जिसका परावर्तक सतह का हो, उठा हो, उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल यानी कि धसल, यानी कि जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाग दिख रहा है ये परावर्तक सतह धसा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पॉइंट हम लोग बोलते हैं ध्रुव, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। और इस दर्पण का नाम दे देते हैं M, ठीक है। तो आप सभी कहीं भी अगर कोचिंग कर रहे होंगे तो इस सब के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इस दर्पण का क्या नाम है, MN है, और ये ध्रुव है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। इसको करेंगे ये कि एक मुख्य अक्ष के समानांतर, ये वाला जो होता है, ये वाला जो रेखा दिख रहा है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के एक समानांतर प्रकाश की किरण लेकर आएंगे, तो दर्पण से टकराने के बाद ये कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। कभी भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। एक और किरण लेंगे, एक वक्रता केंद्र से होकर गुजरेंगे किरण, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। और वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो उसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाती है, ठीक है। तो इस चीज को जैसे कि हम लोग इस वीडियो में F बराबर R/2 को प्रूव करना है,
तो प्रूफ करने से पहले कुछ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? तो लिखेंगे ये कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। सबसे पहले ये जो अवतल दर्पण इसका नाम लिखेंगे एम एन, ठीक है। तो माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है, ठीक है। इतना क्लियर? क्या लिखना है? तो माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है, ठीक है। और ये जो आ रही है किरण है इसका नाम हम लोग दे देते हैं AB, ठीक है। तो लिखेंगे कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है, जिससे AB एक आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस F से होकर गुजरती है। तो सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। बस इतना लिख देना, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस डायग्राम को बनाना है और डायग्राम को देखते हुए क्या करना है? लिख डालना है, ठीक है। कैसे लिखना है? तो माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है, जिससे AB एक आपतित किरण आती है जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस F से होकर गुजरती है। तो सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगर लिखने में तकलीफ हो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, या जैसे जैसे हम कह रहे समझा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसको जो हमने समझाया है इसको लिखने के बाद करेंगे क्या? तो परावर्तन के नियम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? परावर्तन के नियम आप लोग पढ़े होइएगा। क्या कहता है? तो परावर्तन के नियम का पहला रूल कहता है कि आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो ये बाबू आ रही है किरण और आने के बाद दर्पण से टकरा के ये वापस क्या करिए? इसका परावर्तन हो रहा है, ठीक है। और ये जो किरण हमने लिया है वक्रता केंद्र से होकर गुजरा है, फिर उसी पर वापस आ गया, यानी कि ये अभिलंब का काम करेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो कोण है ये कोण I हो जाएगा और ये वाला कोण का हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। तो परावर्तन का नियम कहता है कि जो आपतन कोण का जो मान होता है परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस कोण का नाम क्या होगा? तो ABC। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे कोण ABC बराबर, और इस कोण का क्या नाम हो? तो CBF। क्या होगा? CBF। कैसे बराबर हुआ? तो परावर्तन के नियम से होगा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू 9th क्लास की अगर कोई दो को समानांतर रेखा है और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतर एकांतर कोण का होता है? बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो वाला मुख्य अक्ष है ना और ये वाला जो किरण आ रही है दोनों क्या है? समानांतर है। और ये जो होगा तिर्यक रेखा काम करेगा। किसका काम करेगा? तिर्यक रेखा काम करेगा। तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? किस आधार पर? तो अंतः एकांतर कोण के आधार पर। अभी मैंने समझाया कि अगर कोई दो गो समानांतर रेखा है, अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो मुख्य अक्ष है और ये वाला जो आ रही है दोनों समानांतर है और इसको ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि ये वाला कोण जो होगा इस कोण की क्या होगा? बराबर। तो इस कोण का नाम क्या है? ABC है। तो इसका अब लिखेंगे ABC बराबर इस कोण का क्या नाम है? तो BCF। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? BCF। ये क्यों बराबर हुआ? तो अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। रीजन यहाँ पे दे दीजिएगा। समीकरण इसको मान लेंगे सेकेंड, ठीक है। यहाँ तो किसी को कौन प्रॉब्लम? तो देखिए अब करेंगे ये कि बाबू समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे तो इसका जो LHS वाला जो भाग है ये क्या है? बराबर है। और जब LHS बराबर होगा तो RHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से ये वाला LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी कि CBF बराबर होगा किसके? BCF के, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू 9th क्लास की बराबर कोण के जो सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो कोण बराबर है इसके सामने जो वाली जो भुजा है होगी वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो
CBF, यहाँ पे ये वाला कोण है, ये वाला कोण, और इसके सामने कौन सी भुजा है, CF है, क्या है, CF है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CF लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CF। अब BCF ये वाला कोण, इसके सामने कौन सी भुजा है बाबू, तो इसके सामने कौन सा भुजा है, BF है, क्या है, BF, ठीक है। BF बराबर, यहाँ पे रिजल्ट क्या देंगे, तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा, ठीक है। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, तो समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोनो दिक्कत। अब करेंगे ये, जैसे कि आप लोग को एक बात मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे एक चीज मानेंगे कि माना कि बिंदु B P के बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है। इसका क्या मतलब, तो मैंने माना है कि ये जो बिंदु B है ना, वो P के क्या है, बहुत ही निकट है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है, और यहाँ से इसकी दूरी को मापेंगे, तो जैसे यहाँ पे होगा ऐसे और ये होगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गया है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो बताइए कि मान लीजिए कि ये A है और ये B है और ये C है, तो जितना AB होगा और AC, ये AB और ये क्या है, AC, लगभग दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, जितना AB होगा उतना ही लगभग AC के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 10,000 के जगह पर 1 रुपये का मूल्य क्या होता है, कुछ होता है, नहीं ना होता है ना। तो ये जो बिंदु B है, ये P के क्या है, बहुत ही यहाँ बहुत ही नजदीक है। यानी कि ये जो PF जितना होगा ना, उतना ही क्या होगा, BF होगा। ये भले ही डायग्राम में दिख रहा है कि B बहुत ऊपर है, ठीक है, लेकिन बाबू ये जो B बिंदु है ना, P के बहुत ही निकट होता है। इसको मतलब कि बड़ा करके डायग्राम को बनाया दिखाया गया है कि आप लोगों को समझ में डायग्राम साफ बने। लेकिन ये जो B बिंदु है, ये P के बहुत ही क्या होता है, निकट होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो माना कि बिंदु जो B है, P के क्या है, बहुत ही निकट है। यानी कि हम लोग B के जगह पर क्या कर सकते हैं, P का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे CF बराबर क्या है, BF है ना, तो CF का CF लिखेंगे। और यहाँ पे हमने माना है कि जो बिंदु B है, P के क्या है, बहुत ही निकट है, यानी कि B के जगह पर क्या लिख देंगे, P लिखेंगे। तो हो जाएगा CF बराबर PF। इसको मान लेंगे समीकरण 4 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 4। अब कुछ रह नहीं गया है। अब एक चीज करेंगे हम लोग कि ये जो PC है ना, अपने से एक चीज मान लेंगे, ये लोग PC कर लेते हैं, PC, यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, PC बोलेंगे ना। अच्छा, तो ये जो PC लिखे हैं, ये PC यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसको मतलब कि कैसे लिख सकते हैं, इसको एक और तरीका से। तो बाबू ध्यान रखना, ये F है, PF में CF जोड़ेंगे, PF में CF जोड़ेंगे, PF में क्या करेंगे, ये CF जोड़ेंगे, ये PC के बराबर हो जाएगा ना। PF में क्या जोड़ेंगे, CF, ये वाला जो चीज है PF में, ये PF और CF, इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, PC के बराबर होगा। यही चीजें क्या कर लिए हैं, लिखे हैं यहाँ पे कि PC बराबर क्या होगा, PF प्लस CF, ठीक है। और PC क्या होता है, PC, तो बाबू ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के जो दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और वक्ता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। PF के बदले में PF लिख देंगे और CF के बदले में देखिए क्या लिखते हैं। तो ध्यान देना है कि जो CF होता है वो किसके बराबर होता है, जो CF होता है किसके बराबर होता है, PF का बराबर होता है, ठीक है। तो CF के जगह पर हम क्या लिखेंगे, CF के जगह पर क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PF, क्योंकि समीकरण 3 और 4 को अगर ध्यान से देखिएगा आप लोग कि CF जो होता है क्या होता है, PF के बराबर होता है। तो CF के जगह पर क्या लिखेंगे, PF लिख देंगे। तो R के R हो जाएगा और PF और PF 2 को PF हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो R के R और 2 के 2 और PF क्या है, तो PF ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी है ना। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, F से सूचित करते हैं। और ये भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, शुरू में मैंने बताया था कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है, ठीक है। यानी कि जो वक्ता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R के R और F के गुना में 2 है, यानी कि इधर तो क्या होगा, बाटा में। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग अगर
इसको अच्छे तरीके से अगर समझे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और आप लोग अगर ऐसे ही तरीके से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।